बना दिया है, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा कानून इस देश में पत्रकार चौतरफा हमले के शिकार लगातार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सन 2017 में पत्रकार सुरक्षा कानून बना है और हमारी मांग है कि अगर इस देश में महाराष्ट्र में पत्रकार सुरक्षा कानून बन सकता है तो बिहार में क्यों नहीं बन सकता। और हम उसी के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम ही एक ऐसा कौम है कि हमारे लिए बहुत कम लोग अखबार में नेता हैं और बड़े लोग हैं, आते हैं विज्ञापन बयान छपवाने के लिए, आपके पास आते हैं कि जरा देवेंद्र जी दिखा दीजिए, लेकिन अगर हम पर कोई हमला होता है, अगर हम कहीं पीड़ित होते हैं तो कोई दिखाने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बेनीपट्टी में पत्रकार बुद्धिनाथ झा को जिस तरह से हत्या किया गया, कहा जा रहा था, आश्वासन दिया गया था कि सीबीआई जांच होगी, एसआईटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उनकी हत्या पर नीतीश कुमार जी का बयान भी नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि वो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से बुद्धिनाथ झा का संघर्ष जो है वो सैल्यूट करने जाके मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति आया था एसपी का, मैंने तो उसको अपने सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा दी। मामला है कि लड़की का मामला है, तो लड़की का मामला है तो क्लियर कीजिएगा ना, लेकिन कहीं लड़की का मामला नहीं। जिस बुद्धिनाथ झा के भाई ने जिस एफआईआर में 12 या 8 नर्सिंग होम पर एफआईआर दर्ज किया, उसको कोई पूछा तक नहीं गया। पूरी तरह चूँकि उसके इसमें बड़े लोग संलग्न हैं और बुद्धिनाथ झा से लोग निश्चित रूप से श्रद्धांजलि और इसके कायल हैं कि वो लड़ते रहे और लड़ते हुए मारे गए। ये इससे बड़ी क्या हो सकता है कि बात और है, पत्रकारों के शिकंजा कसने के लिए यूएपीए एक्ट बनाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है। क्या लगा है पत्रकारों के हित में, क्योंकि इस एक्ट के नाम पर कई पत्रकार अभी जेल में बंद है? यही तो है, ये देशद्रोह का मुकदमा चला करके और गैर कानूनी काम का कानून बना करके इस पर सरकार किसी को भी शिकंजे में ले सकती है। और हमने कहा अभी नारा दिया कि अगर सच कहना है तो बगावत है। जेपी ने सिखाया था, मैं जेपी से नानू हूँ कि बगावत है, हम तो बगावत करेंगे, सच लिखेंगे। अब तुम्हें जेल में डालना है या कहाँ डालना है तुम सोचो, लेकिन हमारा ये संघर्ष शुरू है और हम पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बीपीयू जो है बजाते एक ब्लूप्रिंट तैयार किए हुए हैं। आज हम यहाँ धरना से प्रदर्शन से शुरू किए हैं, राजनेताओं के दरवाजे तक जाएंगे, पार्टियों के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखेंगे और उसके बाद अंतिम में अगर नहीं होगा तो फिर इसी डाक बंगला चौराहे पे आत्मदाह करने की भी हमारी मंशा है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? हम यही कहना चाहते हैं जितने भी पत्रकार के हत्या भी हो रहे हैं सबकी सीबीआई जांच हो और पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू हो और इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। हम लोगों ने अभी राज्यपाल को भी ज्ञापन कुछ दिन पहले दे के आया है और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री इस पर तुरंत संज्ञान ले और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएं और सारे पत्रकारों का हत्या का जांच सीबीआई से करवाएं। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? मेरा सिर्फ ये कहना है कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जी हाँ, पत्रकार के लिए सुरक्षा कानून होना ही चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही गरीबों की आवाज़ उठाती है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आम जनता को पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, पत्रकार ही कुछ कर सकता है। क्या कहेंगे इस मौके पर? इसमें चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी आवाज़ उठे और इस पर सवाल उठो, इस पर हमारा कानून बने और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। धन्यवाद। अभी से जानते हैं काफ़ी दिन अब पत्रकारिता किए हैं, आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? जो जिस पत्रकार पर जुल्म ढाया जा रहा है, पत्रकारों को गाजर मूली से समझ लिया गया है, जो भी वहाँ के दबंग लोग होते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार जो है आज समाज में सबसे क्या कहते हैं, नौकर से भी बदतर स्थिति पत्रकारों की। बहुत सारे पत्रकार इस तरह हैं कि ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता है लेकिन ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, बहुत शर्म की बात है कि जो पत्रकार पूरे समाज की सेवा करता है उसके अधिकार की रक्षा के लिए ना तो पुलिस आती है, ना तो कोई भी मंत्री मिनिस्टर कोई भी नहीं आता है, सबका दरवाजा बंद है। आखिर क्यों? क्या सवाल उठता है, ये 2 वक्त के रोटी के लिए पत्रकार अपना जान दे देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए। उनको झूठा फंसाया गया है, जिनका भी ये मर्डर हुआ है, और पत्रकार लोग पर आए दिन हमले होते रहते हैं। हम लोग तो बहुत दिन से हैं, बहुत से पत्रकार लोग मारे जाते हैं, बहुत से पत्रकार लोग लाठीचार्ज में घायल होते हैं, लेकिन पुलिस को जब काम होता है हम लोग को आगे हम लोग से मदद देती है, लेकिन हम लोग के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अब बुद्धिनाथ झा के बारे में जो कहा गया है कि वो अवैध संबंध के कारण ये है कि अपराध, ये जो हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। सही बोल रहे हैं, ये लीपापोती करने का सबसे बड़ा एक नायाब तरीका खोजती है पुलिस। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस पत्रकार को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। पत्रकार जो भी मरते हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। क्या
पत्रकार को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। चाहिए। पत्रकारों को सही मनीष कुमार मोतिहारी के उनका कुट्टी कुट्टी काट कर उसके शरीर को सुदर्शन न्यूज कर रहे हैं, कुट्टी कुट्टी काट जहां था उसके लाश को फेंक दिया गया। इस तरह से पत्रकार की नृशंस हत्या का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर सही में वह पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू करेगी तो हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे। जी हाँ, इस खबर को पूरे देश को दिखाइए कि बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। प्लीज इस खबर को वायरल कीजिए। आपका धन्यवाद।